नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट मंत्रास द पावर ऑफ ध्वनि चैनल में। हर मनुष्य के जीवन काल में एक बार शनि की साढ़ेसाती का दुष्प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। शनि की साढ़ेसाती बड़ी ही कष्टदायक होती है और इससे बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, परंतु इसके दुष्प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है अगर हम इससे जुड़ी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और उनका अपने जीवन में उपयोग करें। शनिदेव की साढ़ेसाती से बचने के लिए हम आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही फलदायी एवं असरदार है। कहते हैं कि साढ़ेसाती के दौरान भाग्य अस्त हो जाता है, लेकिन शनि को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला ग्रह माना जाता है। वैसे तो शनिदेव से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से साढ़ेसाती की कथा का वर्णन आज मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 अलग-अलग धातुओं जैसे कि स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, लोह इत्यादि से 9 अलग-अलग सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र एक राशि में कुछ समय के लिए ही विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़ेसाती आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़ेसाती आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि विका ने ही उसे चुराया है। उसने विका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने विका को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर विका का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देख,
तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। राजा ने शनिदेव की स्तुति मंत्रों के साथ की। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिर गए, क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देखकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई, वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा मंत्रों सहित और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो जिस प्रकार राजा ने शनिदेव की पूजा मंत्रों के साथ की और शनि की कथा सुनाई, उसी प्रकार हमें भी अपने साढ़े साती काल में ये करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के समक्ष ना करें। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए जहां वह शिला के रूप में हो। प्रतीक रूप में पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल डालें, उसके बाद वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के समक्ष दीपक जलाना सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग भी शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं उनको अपना आचरण और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। सायंकाल शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब व्यक्ति को एक वेला का भोजन जरूर कराएं। इस दिन भूलकर भी तामसिक आहार ग्रहण ना करें। प्रत्येक शनिवार के दिन काला तिल, आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। यदि शनि की नियमित आराधना की जाए और तिल, तैल व काली चीज़ों का दान किया जाए तो शनिदेव की कृपा पाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आइए जानें शनिदेव का वह मंत्र जिसके जाप के द्वारा हमें मिल सकती है शनिदेव की असीम अनुकंपा। मंत्र इस प्रकार है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का अर्थ है, जो नीले और काले पर्वत की तरह चमकीला है, सूर्य के पुत्र और यम के बड़े भाई छाया उनकी माँ और मार्तंड यानी सूर्य के पुत्र, ऐसे शनिदेव को मैं शत शत नमन करता हूँ। दोस्तों, जिस व्यक्ति की साढ़े साती चल रही है उसे साढ़े साती काल के भीतर 23,000 बार शनि मंत्र का पाठ करना चाहिए। मनुष्य एक दिन में इन मंत्रों का न्यूनतम 7 बार जाप कर सकता है, लेकिन 108 बार जप उन लोगों के लिए अधिक प्रभावी है जो भगवान शनिदेव से परेशान हैं। दोस्तों, भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है क्योंकि वे बहुत ही निर्मल व दयालु हृदय वाले हैं। परंतु कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो शनिदेव को कर सकते हैं नाराज, जैसे कि शनिवार को घर में लोहा और लोहे से बनी कोई चीज़ लाने से बचना चाहिए। कुछ पंडित कहते हैं कि इस दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। शनिदेव के दिन सरसों का तेल का दान किया जाता है।
पर इस दिन सरसों का तेल खरीदना वर्जित बताया गया है। तेल के ही तरह काली उड़द खरीदने से भी शनिदेव नाराज हो जाते हैं। काले रंग के जूते नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इससे पहनने वाले को हर कार्य में असफलता मिलती है। पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे कागज, पेन और इंक पॉट आदि खरीदने से बचना चाहिए। अगर आपको भी इस मंत्र को लेकर कोई भी जानकारी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में इसको अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और अद्भुत और चमत्कारी मंत्र के बारे में बताएंगे और उससे जुड़े हुए कई रहस्य और अलौकिक कथाएं भी बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।